नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी माता नैना देवी की कहानी है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल और प्राचीन मंदिर हैं जो प्रदेश को और भी खूबसूरत बनाते हैं। पर यहाँ पर लोग बर्फ़ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं। आज हम आपको माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ों के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह हिंदुओं का एक पवित्र धाम है, जहां नवरात्रि के समय भारी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं या दर्शनों को जाते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम उस जगह तक पहुँचें कैसे। तो दोस्तों, नैना देवी मंदिर पहुँचने के लिए या कहीं भी जाने के लिए हमारे पास केवल 3 ही ऑप्शन होते हैं: वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग। अगर आप वायु मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया विकल्प है चंडीगढ़। सबसे पहले आप चंडीगढ़ पहुँचें। वहाँ से नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। आप बस या टैक्सी करके वहाँ से आप नैना देवी मंदिर पहुँच सकते हैं। दूसरा विकल्प, यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आनंदपुर साहिब है, लेकिन हो सकता है कि आपके शहर से आनंदपुर साहिब के लिए कोई सीधी ट्रेन ना हो। तो आप देख लीजिए कि क्या आपके शहर से चंडीगढ़ या अंबाला के लिए कोई सीधी ट्रेन है। ज़रूर होगी। आप ट्रेन से चंडीगढ़ या अंबाला पहुंच जाएं। वहां से आप बस या टैक्सी से नैना देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जगहों से यहाँ के लिए अच्छी सड़कें और बस उपलब्ध है। अगर मैं आपको बेस्ट और सस्ता तरीका बताऊं तो सबसे पहले आप चंडीगढ़ या अंबाला पहुंचिए ट्रेन से। फिर वहां पैसेंजर ट्रेन आती है जो कि आनंदपुर साहिब तक जाती है। वहां से आप आनंदपुर साहिब आ जाइए और आनंदपुर साहिब से बस या टैक्सी करके आप नैना देवी पहुँच जाइए, जिसकी दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। अब एक दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हमें नैना देवी मंदिर कब जाना चाहिए। अगर बात करें कि आप नैना देवी मंदिर कब जाएं, तो आपको नवरात्रे के समय मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रे बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और माता की रोप व पालकी भी निकाली जाती है, ताकि मंदिर में आए सभी भक्त माता के दर्शन कर सकें। और आप यहाँ पर माता के दर्शन करने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों का भी मजा ले सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी मनोरंजक बना सकते हैं। अगर आप नवरात्रे के उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो आप अक्टूबर-नवंबर, जिस समय दशहरा पड़ता है, आप उस समय मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस समय आप अपने साथ सर्दी के कपड़े ले जाना ना भूलें। यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ दूँ कि अगर आपको भीड़ भाड़ से परेशानी होती है तो फिर आप दशहरे वाले समय पे भूलकर भी इन मंदिरों में ना जाएं, क्योंकि उस समय भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें आप परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। तो अगर बिल्कुल आनंदित तरीके से, बिल्कुल खुले तरीके से आपको दर्शन करना है तो आप दशहरा को छोड़कर कभी भी चले जाएं। आपको मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आप तसल्ली से दर्शन कर पाएंगे। एक और सवाल हमारे मन में आता है कि हम कहाँ रुकें। तो आप नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में रुकने की ज़रा सी भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यहाँ पर दर्शन के लिए आएँ तो एक रात ज़रूर रुकिए, क्योंकि थकान काफ़ी हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको मुफ्त धर्मशाला इसके बारे में बता दूं कि धर्मशाला को यहाँ पे सराय बोलते हैं। नैना देवी मंदिर के समीप ही एक पटियाला धर्मशाला है जो कि निःशुल्क है, कोई चार्जेज नहीं लगेंगे, आप यहाँ रुक सकते हैं। अब बात करते हैं नैना देवी मंदिर ट्रस्ट की। ट्रस्ट की ऐसी सराय जो कि बहुत ही कम शुल्क पे आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ देती है, जिनके नाम हैं मातृ आंचल, मातृ छाया और मातृ शरण। मातृ आंचल सराय में एसी रूम 600 रुपये का, नॉन एसी रूम 400 रुपये का और साधारण रूम 250 रुपये का है। लगभग सेम आपका मातृ शरण में भी मिलेगा और मातृ छाया में भी मिलेगा। वहाँ पे अगर एक आदमी आपका एक्स्ट्रा भी है तो केवल 50 रुपये और दे के आप उस कमरे में आसानी से ठहर सकते हैं। जहाँ तक खाने की बात है तो मंदिर ट्रस्ट के तरफ से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। एक अलग से भवन बना हुआ है जिसमें एक साथ अधिकतम 50 व्यक्ति लंगर ग्रहण कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ
एक बार लंगर अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि इस प्रसाद में देवी माँ का आशीर्वाद भी होता है। अब चलते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। देखिए, मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 2 विकल्प हैं, एक सीढ़ियों से चढ़कर, दूसरा रोपवे से। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो निश्चिंत रहिए, यह ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। जहाँ पर आपकी कार पार्किंग होती है उसके सामने से जाएं तो आपको लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। एक बात का और ध्यान रखें कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। हालांकि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। और यहाँ नैना देवी मंदिर के रोपवे की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ। रोपवे मार्च से सितंबर सुबह 8 बजे से 7 बजे तक चलती है, अक्टूबर में सुबह 8 से 8 तक, दिसंबर से फरवरी सुबह 9 से 5:30 बजे तक ही चलती है। और एक बस का एक तरफ जाने का टिकट 110 रुपये है। अगर आप दोनों तरह का टिकट लेते हैं तो दोनों तरफ का टिकट आपको केवल 170 रुपये में होगा। बच्चों की टिकट कुछ सस्ती है और सबसे बड़ी बात, दिव्यांगजनों के लिए यह टिकट बिल्कुल मुफ्त है। सच में नैना देवी मंदिर पहुंचकर आपको एक दैवीय ऊर्जा का एहसास होगा। आप मंदिर देखते ही रह जाओगे। वहाँ पे प्रसाद के लिए कई सारी दुकानें मिल जाएंगी और मंदिर के समीप ही एक मंदिर न्यास द्वारा संचालित इकाई भी है, जहाँ पर आपको काफ़ी किफ़ायती पैसों में प्रसाद, शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू, नारियल, मेवा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। संगमरमर से बने इस भव्य मंदिर का मुख्य मार्ग चांदी से बना हुआ है, जिसमें देवताओं की अत्यधिक सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि देखते ही बनती है। मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ आप देखोगे तो भगवान हनुमान और गणेश जी की प्रतिमाएं बनी हुई है और 2 शेर की प्रतिमाएं भी साथ में बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडियां हैं, जिनके आप दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। नैना देवी की मुख्य मूर्ति है, जिसमें आप माँ के नेत्रों का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के परिसर में बना पीपल का पेड़ अत्यधिक पवित्र माना जाता है, इसके दर्शन भी जरूर करें। कहा जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ का प्राचीन हवन कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस हवन कुंड की राख को कभी बाहर नहीं निकाला जाता। अब यह राख कहाँ जाती है, यह तो माँ नैना देवी ही जाने। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस हवन कुंड में हवन किया था। हवन कुंड के सामने ही एक छोटा सा मंदिर है, इसमें श्री गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। अब मैं आपको माता नैनी देवी के इतिहास के बारे में बता दूं कि नैना देवी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के शिवालिक के पहाड़ियों के बीच स्थित एक मंदिर है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को काफ़ी भव्य और चमत्कारिक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराजा दक्ष ने हवन कराया था तो माता सती बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुँच गई। भगवान शिव को अपना आराध्य मानने के कारण महाराज दक्ष ने उसकी बहुत आलोचना की और अपमानित भी किया और माता सती वहीं पे अग्नि को समर्पित हो गई। और भगवान शिव उनके शरीर को लेकर कई सालों तक भटकते रहे, लेकिन भगवान नारायण से यह देखा नहीं गया और उन्होंने अपने चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और जहाँ माता सती का जो भाग गिरा वो शक्तिपीठ बन गया। नैना देवी में माता सती के नेत्र गिरे थे, जिसकी वजह से इसका नाम नैना देवी पड़ा और मंदिर में 2 नेत्र नैना देवी को दर्शाते हैं। नैना देवी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र धाम है। नैना देवी दर्शन करने के बाद वहाँ पे आसपास और भी बहुत कुछ घूमने के लिए है। सबसे पहले नैना देवी गुफा आती है। जैसे ही आप नैना देवी के दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक गुफा दिखाई देगी, जो कि लगभग 70 फुट लंबी है और गुफा में नैना देवी की मूर्ति भी स्थापित है। आपको मंदिर के बाद गुफा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। नैना देवी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कृपाली कुंड स्थित है। कृपाली कुंड के पीछे एक मान्यता है कि जब माता नैना देवी ने महिषासुर को मार गिराया, मारने के बाद क्रोध में उसकी दोनों आंखें निकालकर नैना देवी पहाड़ी के पीछे फेंक दी और वहाँ पर बावड़ियाँ उत्पन्न हो गई और वहाँ पर नैना देवी मंदिर की स्थापना हो गई। तीसरी बात करें तो लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का एक प्राचीन और मशहूर मंदिर है। यह मंदिर माता लक्ष्मी
और भगवान नारायण को समर्पित है। इस मंदिर में एक तरफ शिवलिंग और दूसरी तरफ माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। साल भर भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पे आते रहते हैं और यह काफ़ी शानदार मंदिर है जो कि बिलासपुर बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर है। जब आप नैना देवी मंदिर घूमने आते हैं तो वहाँ पे आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा भी है जो कि सिखों का एक पवित्र धाम है और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी आकर आप मत्था टेक सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता नैना देवी के दर्शन की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कहानियों को देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।